दोस्तों, भारत का हथियारों का एक्सपोर्ट पिछले दिनों में बढ़ता जा रहा है। पश्चिम हो या पूर्व, दुनिया के हर कोने से अब भारतीय हथियारों की डिमांड आने लगी है। और यही वजह है कि भारत का हथियार एक्सपोर्ट अब लगभग 100 देशों को होने लगा है। और इसका असर यह हुआ कि पिछले क्वार्टर यानी कि अप्रैल 2024 से जून 2024 के बीच भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 78% की अविश्वसनीय छलांग लगा चुका है। 2023 में इसी दौरान जो 3,885 करोड़ रुपए था, अब ये 6,915 करोड़ रुपए हो चुका है। लेकिन भारत अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है और इस बार भारतीय हथियारों की डिमांड एक दक्षिण अमेरिकी देश से आई है, जिसका नाम है ब्राजील। और ब्राजील से जो डिमांड आई है वो डिफेंस एक्सपोर्ट का नया इतिहास बनाने के लिए तैयार है। तो चलिए जानते हैं कि ये सारी खबर क्या है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले एक साल में भारत का हथियार एक्सपोर्ट शानदार तरीके से बढ़ा है और इसकी वजह यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल हमास युद्ध, भारत के एम्यूनिशन की जबरदस्त डिमांड आई है। लेकिन भारत के बड़े हथियारों को लेकर सिवाय आर्मेनिया के कोई भी देश आगे नहीं आया है। हाँ, कुछ ब्रह्मोस जरूर फिलीपींस को भारत ने बेची हैं और इसीलिए भारतीय विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इस ओर लगातार प्रयास करते रहे हैं। लेकिन अब जो खबर ब्राजील की मीडिया में छपी है, उससे भारत का डिफेंस उद्योग खुश नजर आ रहा है। दरअसल जो खबर ब्राजील के मीडिया में आ रही है, उसके अनुसार ब्राजील भारत से 6 नीलगिरी क्लास मिसाइल फ्रिगेट खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। और ये फ्रिगेट भी ब्राजील भारत के सबसे मजबूत मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस के साथ खरीदना चाहता है। अब हो सकता है कुछ लोगों को नीलगिरी क्लास फ्रिगेट का ना पता हो, तो मैं बता देता हूं। नीलगिरी क्लास फ्रिगेट, जिसे प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट या P-17A भी कहा जाता है, एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका निर्माण भारत में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर एक इंजीनियर द्वारा किया जाता है। इसकी लागत लगभग 4,000 करोड़ रुपए आती है। इसकी रफ्तार लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जिसमें 32 बराक 8 मिसाइल और 8 ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल के साथ ही पनडुब्बी रोधी टारपीडो और रॉकेट छोड़ने की कैपेबिलिटी भी होती है। ब्रह्मोस के साथ इसका कॉम्बिनेशन सच में डेडली है, जो किसी भी दुश्मन को मिनटों में धूल चटा सकता है। लेकिन ब्राजील यही नहीं रुका है। दरअसल ब्राजील के रक्षा अधिकारी भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और वो तेजस की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखने HAL गए थे। HAL में जाने और वहां पर वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखकर ब्राजील तेजस में भी अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। लेकिन ब्राजील इस डील को एक अलग तरीके से करना चाहता है, जो हालांकि फिलहाल विश्व व्यापार में भारत के लिए तो नई नहीं है, लेकिन ब्राजील के लिए ये नई बात होने वाली है। दरअसल भारत अमेरिकी कंपनी का C-130 विमान इस्तेमाल करता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले समय में भारत को कम से कम 20 अन्य C-130 की जरूरत पड़ने वाली है। ब्राजील इसी C-130 का एक ऑप्शन एम्ब्रेयर C-390 का बड़े लेवल पर निर्माण करता है और क्वालिटी वाइज भी एम्ब्रेयर C-390 को C-130 से बेहतर माना जाता है। अमेरिका के सहयोगियों में से एक डेनमार्क ने पिछले दिनों ही 6 C-390 प्लेन खरीदे हैं। ब्राजील चाहता है कि भारत इन C-390 के बदले ब्राजील को तेजस विमान की सप्लाई कर दे। इसके अलावा ब्राजील चाहता है कि नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट की TOT भी भारतीय ब्राजील को दे, जिससे ब्राजील इनका निर्माण ब्राजील में ही कर पाए। अब हालांकि भारत कई सारे खाड़ी देशों और कुछ मित्र देशों जैसे रूस के साथ इस तरह की सामान के बदले सामान डील करता रहा है, लेकिन रक्षा क्षेत्र में यह एक नया अध्याय है। लेकिन ब्राजील की इस डिमांड की भी अपनी वजह है। दरअसल ब्राजील भारत की ही तरह एक ब्रिक्स देशों के समूह का फाउंडर मेंबर है और ब्राजील अपनी इस डील में डॉलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि ब्राजील अमेरिकी डॉलर की सत्ता को समाप्त करने के लिए ही ब्रिक्स ग्रुप में शामिल हुआ। हालांकि भारत के तेजस का मुकाबला चीन के J-17 से हो सकता है, जो ब्राजील की इस स्वैप डील डिमांड को पूरा कर सकता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि ब्राजील भारत के भरोसेमंद हथियारों को चुनता है या चीन के थर्ड ग्रेड J-17 को। लेकिन इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।